Hello students, this week we will have a new chapter. To study in this lockdown, there should be some interesting chapter. So after completion of angiosperm reproduction, let us begin with a zoology chapter, that is nervous coordination. This chapter is very interesting. आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे हाथ को कोई टच करता है या हमें आँखों से कुछ दिखता है तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन उसे रिकॉल करता है या रिस्पॉन्स देता है. तो हमें टच या स्मेल कैसे महसूस होता है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी बातें सीखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, आई एंड ईयर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी और आपको पढ़ने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा. नाउ लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने को जो हमने 11वीं में सीखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करना होगा. तो हम 11वीं में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या क्या पढ़े थे. सो हाउ आवर बॉडी डू द कोऑर्डिनेशन. सी, when the stimulus is received by our sense organ. So what is mean by stimulus? Stimulus means either it is a light or sound or smell, touch या फिर टेस्ट. तो इस तरह से कुछ तो भी एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं वो स्टिम्यूलस हमारे सेंस ऑर्गन समझते हैं. विच आर दिस सेंस ऑर्गन? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. जैसे हमारे घर में विंडोज से सनलाइट आता है उसी तरह से ये अलग अलग स्टिम्यूलसेस इन सेंस ऑर्गन की विंडोज से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. नाउ दिस सेंस ऑर्गन रिसीव द stimulus. Now that is carried up to the central nervous system by sensory neuron. These sensory neuron are also said to be carrying afferent signal. Now central nervous system include brain and spinal cord. They process the information. यानी हम ये कौन सा कलर है, ये किस चीज़ का स्मेल है, ये हमारी आँखें नहीं समझ सकती, ये हमारा ब्रेन समझता है. तो प्रोसेसिंग और मेमोरी ये पार्ट पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है. अब वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो कोई भी डिसीजन होगा उस हिसाब से सिग्नल्स क्रिएट किए जाएंगे. नाउ दीज सिग्नल्स आर कंडक्टेड बाय मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर ऑर्गन. और जो सिग्नल ये कैरी करते हैं उसको बोलते हैं इफरेंट सिग्नल्स. नाउ इफेक्टर ऑर्गन इज द ऑर्गन विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलस एंड सच रिस्पॉन्स गिविंग ऑर्गन्स आर ऑलवेज मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन और द ग्लैंड बाय सिक्रीशन. यानी इस तरह से स्टिम्यूलस, सेंस ऑर्गन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन टू रिस्पॉन्स. ये तो होगी बहुत ही शॉर्ट में पूरी प्रक्रिया, लेकिन अब इसे ही हमें डिटेल में पढ़ना होगा. तो लेट अस रिवाइज द नर्वस टिश्यू. नाउ दैट यू हैव इवन लर्नड इन योर 9th standard and 11th standard. But in 12th standard even, the syllabus include details of nervous tissue and nervous system. So there can be a question in board exam. So nervous tissue include two type of cells, neuron and neuroglial cells. Neuron is a structural and functional unit of the nervous tissue. यानी रियल सेंस में ये जो इम्पल्स कंडक्शन का फंक्शन करता है वो ये न्यूरॉन है. तो फिर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? तो ये सेल्स उसे नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट ये सारा प्रोवाइड करते हैं. नाउ न्यूरॉन
इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडी एंड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ये जो मेन सेंट्रल सेल दिख रही है उसे कहेंगे सेल बॉडी, एंड फ्रॉम दिस द ब्रांचेस विच आर अराइजिंग इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। नाउ द साइटोन means the main cell body, it contain nucleus. Cytoplasm means all the cell organelle plus a very special, that is Nissls granule. Now these Nissls granule are nothing but the ribosomes. साइटोन को कंटिन्यूसली केमिकल सिक्रीट करते रहना पड़ता है। उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का एक अहम रॉ मटेरियल है प्रोटीन। यानी साइटोन को कंटिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बहुत एफिशिएंट राइबोसोम्स लगेंगे, और इन एफिशिएंट राइबोसोम्स को ही कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। इसके अलावा इसमें है न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल यानी स्ट्रॉ जैसे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोन? टू सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दे आर ऑफ टू टाइप, dendron and axon. See the dendron here, blue you can see. The dendrons are highly branched and they even contain Nissls granule and neurofibril. But other cell organelles are absent. No nucleus, no other mitochondria and all cell organelle. Only these two cell organelles are present. Now what is the function of dendron? It is to conduct the impulse towards the cyton. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से इम्पल्स आ रहा है साइटोन से, और साइटोन से आगे बढ़ रहा है। तो ये इम्पल्स साइटोन की तरफ लाना डेंड्रॉन का काम है, और साइटोन से आगे लेके जाना एक्सॉन का काम है। सो एक्सॉन इट कंटेन बंडल्स ऑफ न्यूरोफाइब्रिल। इट इज़ यूजुअली सिंगल। एक्सॉन एक ही होता है, आप देख रहे हैं डेंड्रॉन कई सारे हैं लेकिन एक्सॉन एक ही है। एंड एट द एंड इट इज़ ब्रांच टू फॉर्म टीलोडेंड्रॉन। तो ये जो छोटे छोटे नॉब्स आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टीलोडेंड्रॉन। नाउ हियर यू कैन सी आई हैव ड्रॉन टू न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? थोड़ा सा गौर कीजिए। बराबर यहाँ पे ये जो रेड वाली शीट है, ये वाली शीट इधर नहीं है, तो ये जो शीट है इसे कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहेंगे? सो इट इज अ माइलिन शीट, एंड दिस शीट is present in medullated neuron, while in case of some such a sheath is absent, which is called as non-medullated neuron. Now let us switch over to neuroglial cells. Neuroglial cells, they are of following type: oligodendrocyte, astrocyte, microglial cell, ependymal cell and Schwann cell. चलिए टर्न बाय टर्न इनके फंक्शंस पे थोड़ा सा हम लर्न करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दे आर हैविंग द फ्यू डेंड्रॉन्स, यानी ये जो डेंड्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, वैसे इन सेल्स पे बहुत ही कम होते हैं। एंड दे फॉर्म माइलिन शीथ। ये जो शीथ है इसको फॉर्म करना इन सेल्स का काम होता है। एस्ट्रोसाइट, ग्रीक में एस्ट्रो यानी स्टार, तो ये स्टार लाइक है। एंड दे आर सिक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव, यानी इन फंक्शनल न्यूरॉन को नरिशमेंट देते रहना इन सेल्स का काम है। नाउ माइक्रोग्लियल सेल्स,
इट ओरिजिनेट फ्रॉम मोनोसाइट। क्या आपको याद आया मोनोसाइट ये शब्द हमने कहाँ पढ़ा था? ब्लड के कंपोजिशन में एक WBC का नाम है मोनोसाइट। यदि आप भूल गए हैं तो आप एक बार ब्लड कंपोजिशन में WBC देख के मोनोसाइट याद कर सकते हो। तो मोनोसाइट सेल्स ही आगे जाके नर्वस सिस्टम में सेटल हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे माइक्रोग्लियल सेल। क्या काम है इनका? दे आर फैगोसाइटिक एंड प्रोटेक्टिव। जबकि ये WBC से बने हैं तो ये भी यहाँ पे न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करना है? बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे अलग अलग अटैक से ये प्रोटेक्ट करते हैं। इपेंडाइमल सेल, नाउ दीज आर सिलिएटेड लाइनिंग्स ऑफ ब्रेन कैविटी। ब्रेन्स में जो छोटे छोटे कैविटीज होते हैं उनके लाइनिंग्स ये सिलिएटेड इपेंडाइमल सेल से है, एंड दे आर फॉर द सर्क्यूलेशन ऑफ CSF। अब ये CSF क्या है? तो हमारी अगली स्लाइड में CSF के बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। द लास्ट सेल इट इज श्वान सेल। श्वान सेल इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and form the myelin. So do you understand how the nervous system is made up of? And it is made up of two type of cells. Let us proceed further with the next. Now in this slide you can see that a nerve. What is mean by a nerve? A nerve means bundle of fasciculi. एक ये बड़ी सी नर्व आपको दिख रही है जिसमें ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। तो ये क्या है? ये बहुत सारे बंडल्स ऑफ फैसिक्यूली है। इस बहुत सारे बंडल्स में से सिर्फ एक बंडल मैंने यहाँ पे बाहर निकाला। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है अ फैसिक्यूली। अ फैसिक्यूली इज कंसिस्टिंग ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन। एक एक फैसिक्यूली में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक बंडल, जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, वो मैंने एक बंडल बाहर निकाला। तो आप देख पा रहे हैं, सो ये क्या हो गया? रेड वाला अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। सो इन दिस केस उसमें से भी मैंने एक न्यूरॉन बाहर निकाला। तो यानी एक बंडल में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। सो आप ये नर्व सेल देख पा रहे हो। तो अ नर्व इज कवर्ड बाय इपिन्यूरियम। ईच फैसिक्यूली is covered by perineurium. Each bundle of neuron is covered by endoneurium. यानी हर छोटा छोटा बंडल कवर किया हुआ है। And lastly all these three, epineurium, perineurium and endoneurium, these are connective tissues. और इस तरह से बहुत कनेक्टिव टिश्यू के प्रोटेक्टिव कवर के अंदर होती है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज हैविंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। और इसके साथ यानी इस पूरे बंडल ऑफ न्यूरॉन में देखिए न्यूरॉन कितने होते हैं? 30%। और बाकी सारे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं ग्लियल सेल 70%। जैसे आप जानते हो कि बहुत डेलिकेट चीज़ लानी है तो डब्बे में काफ़ी सारा थर्माकोल या बबल रैप पेपर डाला जाता है, बबल पॉलीथीन डाला जाता है, और उसके अंदर बहुत सेफली डेलिकेट चीज़ रखी जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इन 3 प्रोटेक्टिव कवर्स के अंदर ये होती है न्यूरॉन।
तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि न्यूरॉन और नर्व ये एक ही शब्द नहीं है। न्यूरॉन यानी फंक्शनल सेल ये दो टाइप के होते हैं, सेंसरी और मोटर। लेकिन नर्व ये यानी बंडल ऑफ न्यूरॉन ये 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर। सेंसरी किसको कहेंगे? सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो इम्पल्स लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक के जो मैसेज लाता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। अब नर्व लेकिन 3 टाइप के हैं। देखिए, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व में ये जो बहुत सारे हमने बंडल्स यहाँ पे देखे, तो यदि ये नर्व सेंसरी है तो इसमें सारे के सारे बंडल ऑफ न्यूरॉन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के रहेंगे, यानी ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाने वाले सेल्स। यदि ये मोटर न्यूरॉन नर्व है तो इसमें जितने भी 10, 15, 20 नर्व सेल्स रहेंगे वो सारे सारे मोटर न्यूरॉन रहेंगे। लेकिन यदि ये नर्व मिक्स्ड टाइप की है तो उसमें थोड़े से सेंसरी न्यूरॉन रहेंगे और थोड़े से मोटर भी रहेंगे, यानी ऐसी डायरेक्शन भी है और ऐसी डायरेक्शन भी है। तो बंडल ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन बोथ, यानी इम्पल्स इसमें दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट हो सकता है। अब ये तो हो गया न्यूरॉन की बात, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा ब्रेन तक के मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो न्यूरॉन में अभी अभी हमने पहली डायग्राम में टीलोडेंड्रॉन देखा था। तो 2 नर्व सेल के बीच में होता है एक गैप जिसको कहते हैं सिनैप्स। तो हम सिनैप्स का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम कैसे करता है ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले न्यूरॉन, नर्व, सिनैप्स ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स पता रहने ज़रूरी है। और इस पे अलग से बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल सिनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। या फिर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल विथ वेल लेबल्ड डायग्राम केमिकल सिनैप्स। तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमने ये जो यहाँ पे लिखा है ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। और यू मे हैव द क्वेश्चन, व्हाट इज सिनैप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिनैप्स। फिर आपको दोनों लिखना पड़ेगा। डिफरेंस जब पूछा जाता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया एक्सॉन। सो ये कहाँ से आ रहा है? एक्सॉन। और इसके ऊपर क्या होता है? साइटोन। तो साइटोन से एक्सॉन, और ये एक्सॉन आ गया नीचे। इस पहले मैं आपको केमिकल सिनैप्स समझा देती हूँ। तो ये है टीलोडेंड्रॉन। यहाँ से देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करने वाला ये जो छोटा सा बबल आ रहा है उसको कहते हैं वेसिकल। क्या कहेंगे? वेसिकल। अब ये वेसिकल साइटोन से नीचे नीचे आते हुए यहाँ पे सेटल हो गया। अब यहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी क्या, ये हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होके यहाँ तक के पहुँच गया, यानी यहाँ पे एक करंट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ तक के पहुँचने के बाद इसमें कैल्शियम आयन को परमिशन मिल जाती है। जैसे ही इम्पल्स नीचे आता है, ये वेसिकल्स नीचे आ जाते हैं, वैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आने शुरू हो जाते हैं। नाउ दीज आयंस
विल मेक दिस वेसिकल टू सेटल, ये देखिए यहाँ पे सेटल हो गया और ये बर्स्ट हो जाएगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि सिनैप्स यानी किसको कहेंगे। तो देखिए ये मेम्ब्रेन कौन सा है, ये मेम्ब्रेन है टीलोडेंड्रॉन का, तो इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद देखिए एक गैप दिख रही है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये और एक मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन किसी और न्यूरॉन का भी हो सकता है या फिर ये मेम्ब्रेन किसी मसल का हो सकता है, किसी का भी। सो ये है नेक्स्ट नर्व सेल। तो इस नेक्स्ट नर्व सेल का ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सिनैप्स यानी क्या हुआ, प्री सिनेप्टिक प्लस सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी मैं इसे नंबर दे दूं तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। 1, 2 और 3। तो सिनैप्स माने 1 + 2 + 3, तीनों मिला के होता है सिनैप्स। ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ इन केस ऑफ केमिकल सिनैप्स the vesicles and neurotransmitters are secreted। आप देख पा रहे हो कि इस वेसिकल में से ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर है ये रेड वाले जो दिख रहे हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, आप जानते हो जैसे लॉक में की डालने के बाद बराबर से टर्न किया तो लॉक ओपन हो जाएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर बराबर इस रिसेप्टर पे फिट हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मेम्ब्रेन को भी सिग्नल मिल जाता है। जैसे आप देखते हो कि ट्रेन में हरा लाइट लगने के बाद ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि गाड़ी चलाना शुरू करना है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को सिग्नलिंग करती है बाय मीन्स ऑफ केमिकल। अब आपको ये डायग्राम में और ये डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा डिफरेंस क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में पहला डिफरेंस ये है कि इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, इसमें गैप बहुत ही कम है। दूसरा डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ तो बराबर से इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, डीपोलराइजेशन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा, लेकिन यहाँ वेसिकल भी आ रहा है, यहाँ कोई वेसिकल आए हुए नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ सिनैप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। इन सिनैप्स में प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में बहुत ही कम गैप होती है। और ये गैप देखिए यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स भी लिखे हैं 20 to 40 nm नैनोमीटर एंड दिस वन इज नियर अबाउट 3 to 8 nm। तो इसके कंपेयर में ये गैप बहुत ही कम हो गया। इसके बीच में ऐसे ब्रिजेस भी होते हैं, आप देखिए यहाँ पे ब्रिजेस से मैंने कनेक्ट भी कर दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है ये इमीडिएटली नेक्स्ट मेम्ब्रेन में कंडक्ट हो जाता है। तो यहाँ जैसे वेसिकल्स है वैसे वेसिकल्स यहाँ सिक्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या डिफरेंस हुआ इन दो सिनैप्स में, यानी ये देखिए यहाँ पे ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा, ये दो कभी भी एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। यहाँ पे देयर इज़ अ फिजिकल गैप इन बिटवीन, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे किया है। सो केमिकल सिनैप्स synaptic gap is larger, here it is the synaptic gap is very less, the transmission
इज़ वेरी स्लो, क्योंकि यहाँ पे वेसिकल बर्स्ट होने पड़ेंगे और रिसेप्टर को अटैच होना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हियर इट इज़ ट्रांसमिशन इज़ वेरी फास्ट। नाउ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यानी ऐसे ही हो सकता है, ऐसे उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि रिसेप्टर यहाँ नहीं है, वेसिकल इस तरह से नहीं आएंगे। बट हियर इन दिस केस ट्रांसमिशन कैन बी बाई डायरेक्शनल, इधर से इधर या इधर से इधर भी जा सकता है। नाउ हियर इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल बोथ आर रिक्वायर्ड। आप देख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये चार्ज क्या होता है ये हम अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ज है यानी डीपोलराइजेशन, ये ज़रूरी है, तभी वेसिकल्स बर्स्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे वेसिकल नहीं, ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही काम चल जाता है। लेकिन फिर ये दोनों की ज़रूरत क्या है, ये तो स्लो है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दीज कैन बी ब्लॉक्ड, सो केमिकल सिनैप्स कैन बी ब्लॉक्ड। इसका मतलब क्या होता है, तो हम जब पेन किलर्स लेते हैं तो ऐसा समझिए कि मेरे हाथों में लगा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो हम पेन किलर ले लेते हैं। तो ये गोलियाँ, ये देखिए यहाँ पे जाके केमिकल फंसा देती है, तो मेरे हाथों में जो पेन हो रहा है वो ब्रेन तक के पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप को हमने भर दिया है। तो केमिकल इम्पल्स को भरा जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ का वो जो केमिकल है पेन किलर वाला, ये ख़त्म होने के बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा केमिकल सिनैप्स में नहीं कर सकते। सो इन केस ऑफ दिस इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। यदि हमारे सारे के सारे सिनैप्स इस तरह से होते थे तो हमें पेन किलर या एनेस्थेशिया हम अप्लाई ही नहीं कर पाते थे। आज के डेट में हम पेन किलर्स और एनेस्थेशिया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सिनैप्स ये केमिकल सिनैप्स हैं। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द नर्व, न्यूरॉन, सिनैप्स एंड नर्वस टिश्यू इज़? आप स्टेट बोर्ड बुक का टेक्स्ट बुक ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, और उसके साथ साथ फिर ये डायग्राम और लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। यूजुअली जो भी बच्चे बायोलॉजी लेके आगे जाना चाहते हैं, यानी नीट या MST CET करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पहली बार में नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को फिर से एक बार सुनिएगा, और इसी के आगे का चैप्टर कंटिन्यूएशन में समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि कल मेरा जब वीडियो आ जाए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। तो घर में सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हमें ये घर में रहने का जो मौका मिला है उसको आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली आपको भी तैयारी करते रहनी पड़ेगी। थैंक यू।